हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बीटीसी, जिसे अब डीएलएड के नाम से जाना जाता है, के प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। बाल विकास बच्चों के विकास पर आधारित एक पाठ्यक्रम है जिसमें बच्चों के विकास से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? सही उत्तर है 2। जन्म के समय शिशुओं के भीतर 2 संवेग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है? सही जवाब है उद्दोलन। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण उद्दोलन है। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह सही आंसर है उपर्युक्त सभी। सृजनात्मक बालक संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है? सही जवाब है उपर्युक्त सभी। उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, ये सभी अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के स्रोत हैं। चिंतन के साधनों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिंतन के साधनों में से एक है। सही जवाब है संकेत। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। राइट आंसर है अंतर्मुखी। निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? सही जवाब है बहिर्मुखी। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से। नैतिक विकास का तात्पर्य होता है सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब है थॉर्नडाइक। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने की सही परिभाषा है? सही जवाब है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? सही जवाब है रुचि। जब हम रुचि लेकर किसी काम को करते हैं तो बहुत आसानी से उसे सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब है 270।
बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। किस अवस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूरा हो जाता है? सही जवाब है किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 18 साल तक की अवस्था होती है और इसमें बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है। बाल विकास के अंतर्गत आयु वर्ग है। सही जवाब है 0 से 18 वर्ष। 0 से 18 वर्ष तक की आयु को बाल विकास के अंतर्गत माना जाता है। आंकड़ों के प्रकार हैं। सही जवाब है वर्गीकृत और अवर्गीकृत। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक वर्गीकृत और दूसरा अवर्गीकृत। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? सही जवाब है स्किनर का। यह कथन स्किनर का है। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उन्हें क्या कहते हैं? सही जवाब है अर्जित प्रेरक। जो कुछ भी हम अपने प्रयास से प्राप्त करते हैं उससे कहा जाता है कि हमने अर्जित किया है। अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। मानसिक शक्ति का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये तीनों अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। सही जवाब है उपर्युक्त सभी। प्रेरणा होती है। सही जवाब है सकारात्मक। प्रेरणा सदैव सकारात्मक होती है। थार्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था? सही जवाब है उपर्युक्त सभी। थार्नडाइक ने इन तीनों नियम को दिया है, प्रभाव, अभ्यास और तत्परता का नियम। कल्पना में विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। सही जवाब है उपर्युक्त सभी। कल्पना में विकास के लिए भाषा विकास, कहानी सुनना, काल्पनिक क्रियाओं के लिए अवसर, इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सृजनात्मकता के लिए चिंतन आवश्यक होता है, तो इसका प्रयोग चिंतन के रूप में होता है। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सद आचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? सही जवाब है रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ये है सही जवाब, ऑप्शन बी। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह किसका कथन है?
यह हरलॉक का कथन है। सही जवाब है हरलॉक। टोली की आयु किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को टोली की आयु कहा जाता है। सही जवाब है बाल्यावस्था। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये सभी विकास को प्रभावित करती हैं। सही जवाब है उपर्युक्त सभी। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। यह कथन किसका है? सही जवाब है वुडवर्थ। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। शैशवावस्था, भ्रूणावस्था, बाल्यावस्था, नवजात अवस्था। सही आंसर है शैशवावस्था। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। मैकडोगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? 3, 5, 7, 14। सही आंसर है 14। मैकडोगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। सही जवाब है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है। सही जवाब है बौद्धिक विकास में। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। सही जवाब है वैयक्तिक भिन्नता। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। सही जवाब है माध्यिका। माध्यिका किसी भी आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। सही जवाब है स्मृति के अंतर्गत। ये सभी प्रक्रियाएं स्मृति के अंतर्गत आती हैं। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण स्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? सही जवाब है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? हमें बताना है कि यह थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है। सही जवाब है तत्परता का नियम। यह थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम है। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। सीखने की मात्रा और समय के संबंध को पठार वक्र से दर्शाया जाता है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है।
शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य। सभी आंसर सही हैं, तो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। सही जवाब है तर्क। किसी समस्या का समाधान करने के लिए नया ढंग जो हम अपनाते हैं वो हमारा तर्क होता है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। सही जवाब है कल्पना। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह कथन है। सही जवाब है वुडवर्थ। यह कथन वुडवर्थ का है। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? सही जवाब है किशोरावस्था। किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना बहुत अधिक होने लगती है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सही जवाब है तनाव। तनाव बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तनाव। इस उम्र में तनाव बहुत अधिक होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। मध्यमान, मध्यांक और बहुलक ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं, परंतु प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। सही जवाब है 4। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 स्थितियां हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। सही जवाब है 140 से अधिक। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है। संवेग का प्रकार नहीं है। क्रोध, भय, ध्यान और प्रेम। सही जवाब है ध्यान। ध्यान संवेग का प्रकार नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे।